आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग सीजन्स की तैयारी करते वक्त हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होती है जो हमें पहले से ही लगा करके अपने बर्ड्स को उनको हेल्दी रखना चाहिए। कि ब्रीडिंग सीज़न, हालांकि अभी ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी जो है हमें पहले से ही शुरू से 1-2-3 महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रीडिंग का रिजल्ट्स है वो हमें 100% मिले। और पिछले ब्रीडिंग सीजन्स में कुछ गलतियाँ हुई थी या कुछ ऐसे हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स आया था उसमें कोई यदि गलती रही होगी तो उस गलती को हम केवल अभी ही सुधार सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि हो सकता है हमारे ब्रीडिंग सीजन्स में हमारे बच्चे की मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई, या अंडे के अंदर बच्चा ना बना हो, या अंडे के अंदर बच्चा निकलने से पहले उसकी डेथ होगी। तो ये कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ रही होगी जो लास्ट सीजन में हमने फेस की होगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग सीजन्स की तैयारी करते वक्त हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होती है जो हमें पहले से ही लगा करके अपने बर्ड्स को उनको हेल्दी रखना चाहिए। देखिए, ये जो सीज़न है ये ब्रीडिंग का नहीं है, तो इस सीज़न में आप मान के चलिए कि अगले 2-3 महीने तक हमने मेल और फीमेल को सेपरेट करके रख लेना है। इसमें आप ब्रीडिंग बिल्कुल मत करिए। मेल और फीमेल को अलग अलग केजेस में रख करके, ये जो सीजन होता है ये मोल्टिंग का सीजन होता है। मतलब पक्षी जो है अपने पंखों को गिराता है, या उसको झाड़ना कह सकते हैं, और इस प्रोसेस में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। जब बर्ड्स की मोल्टिंग होती है, बर्ड्स अपने फेदर्स को गिरा करके पुराने को नए लेकर के आता है, और जब तक आपके बर्ड्स पुराने फेदर्स गिरा करके नए ना ले आए तब तक आप ये मान के चलिए कि इंडिकेशन होता है कि आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ है। जब कंप्लीट मोल्टिंग हो जाए तभी आप अपने बर्ड्स को पेयरिंग आप कीजिएगा। तब तक बर्ड्स को मेल और फीमेल दोनों को सेपरेट रहने दीजिए, अलग अलग केजेस में रहने दीजिए, और बर्ड्स को एक हेल्दी न्यूट्रिशन आप देते रहिए। ब्रीडिंग कराने से पहले आपको 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करा लीजिए। जब आप पेयरिंग के लिए लेकर के जा रहे हो बर्ड्स को, आपने मेल फीमेल को करना है, उसमें सबसे पहले आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करा लीजिए। एल्बोमार सिरप 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर 3 दिन तक लगातार अपने बर्ड्स को दीजिए। मोल्टिंग करिए। मोल्टिंग करने के, डिवॉर्मिंग करने के 15 दिन बाद जो है आपने अपने बर्ड्स को डिपिंग करानी है। डिपिंग का मतलब ये है कि अपने बर्ड्स को पीने के पानी में एक ऐसा केमिकल डालना है कि बर्ड्स की बॉडी के ऊपर कोई माइट्स या लाइस है, वो पानी के अंदर मेडिसिन डाल करके एक एक कबूतर को आप पानी के अंदर डिप करके फिर धूप में आप उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। डिवॉर्मिंग और डिपिंग कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। दोनों के बीच में कम से कम जो है 15 दिन का आप समय रखिए, ताकि बर्ड्स की बॉडी के ऊपर ओवर स्ट्रेस ना पड़े और बर्ड्स आपका हमेशा हेल्दी बना रहे, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी बर्ड्स ही ब्रीडिंग के लिए फिट होता है। एक जो चीज़ आपने करनी है कि इस मोल्टिंग सीजन के दौरान हमने बर्ड्स की जो है डाइट को कंट्रोल करके रखा होता है। जब आपके बर्ड्स की डाइट कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक, और आप उसको ब्रीडिंग के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसे में पेयरिंग लगाने से 1 महीना पहले आपने बर्ड्स की डाइट में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ा देनी है। यानी हम जो 20 से 25% प्रोटीन दे रहे थे, अब आप उसको 30% कर दीजिए। आप 1 महीना लगातार आप अपने कबूतरों को प्रोटीन की मात्रा उनके दाने में बढ़ा करके दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्रोटीन देना शुरू करेंगे, बर्ड्स के अंदर हीट सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपके बर्ड्स में मीटिंग करना स्टार्ट कर देगा, या आप कह सकते हो बर्ड्स में आपको ब्रीडिंग के सिम्टम्स नज़र आ जाएंगे। और 1 महीना प्रोटीन दे करके वापस फिर जो है अपनी प्रोटीन की मात्रा जो है 25% पे ले आइए। जब बर्ड्स हीट में आ जाता है, मीटिंग स्टार्ट कर देता है, उसका अंडे रखना शुरू कर देता है। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में ये जो चेंजेस करना है आपने, वो प्रोटीन उसकी मात्रा आपने उसकी बढ़ा देनी। ब्रीडिंग कराने से पहले और एक जो चीज़ आपने रखनी है कि आपने अपने बर्ड्स को खाने में ग्रिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रिट देने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ग्रिट देखने में तो एक कैल्शियम ग्रेन्यूल्स होता है, लेकिन ये कबूतरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये बर्ड्स के शरीर की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दूसरा, ये जो ग्रिट जा कर के जो है आपके बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ा देता है, यानी आपके शरीर, बर्ड्स ने जो भी कुछ खाया उसको पचाने में उसकी काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए अपने बर्ड्स को रेगुलर जो है दाने के साथ जो है ग्रिट खाना एक अलग से बाउल में रख करके देना शुरू कर दीजिए, ताकि बर्ड्स मैक्सिमम ग्रिट आप दीजिए इस दौरान। बर्ड्स का मैक्सिमम जो इसमें डाइजेशन फास्ट होगा, और
उनकी शरीर में हड्डियों में कैल्शियम भी मजबूत हो जाएगा, मतलब एक्सेस कैल्शियम जाएगा, तो बर्ड्स पहले से ही मजबूत होंगे, क्योंकि ब्रीडिंग में बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ग्रिट जो दे रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम जा रहा है। यदि पिछले सीजन के दौरान, ब्रीडिंग के सीजन, आपने देखा है कि आपके कुछ कबूतरों के बच्चों की अचानक से डेथ हुई थी, या आपने देखा था उनके मुंह के अंदर कपासी या फंगस जैसा कुछ हो गया था, वो ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है। ऐसे में यदि आप उनकी पेरेंट्स की, माँ बाप की ब्रीडिंग कराने से पहले, यानी ब्रीडिंग का पेयर कराने से पहले ही यदि आप अपने बर्ड्स को एक बार मेट्रोनिडाजोल का जो है एक कोर्स कर लेंगे 7 दिन का, तो आपके बर्ड्स में इस बार जब आप ब्रीडिंग कराएंगे तो उनके बच्चों में इस तरह की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 7 दिन तक आप अपने बर्ड्स को एक मेट्रोनिडाजोल को कोर्स करके ब्रीडिंग से पहले कीजिए, ताकि आपके बर्ड्स जब इस सीजन में बच्चे देंगे तो आपके बर्ड्स में कैंकर जैसी बीमारी आपको अपने छोटे बच्चों में देखने को ना मिले।